उदाहरण दो, उदाहरण दो, उदाहरण दो। आपको यहां पर ये कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है, 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 दिख रहा है, ए बी एक रेखाखंड है। एल इसका लंब समद्विभाजक है। अब लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? ये एक रेखा हो गई, हो गई एक रेखा। ये रेखा अगर मान के चलो 10 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर। इसके बिल्कुल बीचम बीच का भाग कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हो गया बीच का भाग, है ना? अब इस बिंदु पर एक लंब खींच दिया। लंब मतलब सीधी रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया? सीधी रेखा खींच दिया। तो ये वाली रेखा, क्या हो गया? पीछे बातें कर रहे हो, क्या दिक्कत है? यहां पर ये वाली जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। आधा भाग ये वाला हो गया, आधा भाग ये वाला हो गया, दो बराबर भागों में बांटती है। और साथ दो बराबर भागों में मतलब कि दो समान भागों में विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजक भी है। और इस पर लंब भी है। लंब मतलब यहाँ खड़ी है ना, 90 अंश कोण बन रहा है। क्लियर? इसलिए ये रेखा इस रेखा पर लंब भी है ना। अरे जो रेखा एल है, जो रेखा एल है, रेखा ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है। और साथ ही साथ रेखा एल, अरे दो भागों में बांट रही कि नहीं? बराबर समद्विभाजित कर रही है। साथ ही साथ रेखा एल रेखा ए बी पर लंब भी है, मतलब बिल्कुल सीधी है, 90 अंश का कोण बन रहा है ना? तो ये इसको बोलेंगे रेखा एल जो है वो रेखा ए बी की लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर कोई बिंदु P है, रेखा एल पर कोई बिंदु क्या है? P। रेखा एल पर कोई बिंदु P है, रेखा एल पर कोई बिंदु क्या है? P है। रेखा एल पर कोई बिंदु P है तो दर्शाइए कि बिंदु P की बिंदु A से दूरी PA और बिंदु P की बिंदु B से दूरी PB दोनों बराबर है। मतलब बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी समान है। बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी समान है। ये सिद्ध करना है तुमको कि बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, मतलब दूरी कैसी है? समान है। अब दिया है, सबसे पहले हमने यहां पर लिखे दिया है। जो दिया है वो लिख दो। सवाल में सबसे पहले आपको दिया है कि एल जो है वो इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब कि रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है। रेखा एल रेखा ए बी पर खड़ी है, रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है। तो देखो यहां पर बन गया रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है। ये निशान लंब होने का होता है। क्लियर? रेखा एल रेखा ए बी पर क्या है? लंब है। तथा ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। और ये जो रेखा है इसका लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक भी है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित भी करती है। मतलब रेखा एल रेखा ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। कौन? रेखा एल रेखा ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर के जाती है। क्लियर? दिया सवाल में। अरे भैया दो बराबर भागों में बांट रही ना, मतलब 20 से होकर जाएगी। रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है, रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है तथा ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर के क्या करती है? जाती है।
है ना। अब क्या सिद्ध करना है, सवाल ने आपको बोला है कि सिद्ध करो कि बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी समान है। मतलब जितनी बड़ी PA है उतनी ही बड़ी PB भी है, ये सिद्ध करना है। मतलब PA बराबर PB सिद्ध करके लेके आना है। क्या प्रूव्ड करना है हमको, यहाँ पर ये सिद्ध करना है, हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि PA बराबर PB है, PA बराबर PB है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज। पहला त्रिभुज बन रहा है आपका PAC, 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 PAC बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है PBC, 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 PVC पाइप, PVC पाइप। वो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? PVC की पाइप देखे हो ना, उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। दो त्रिभुज है, पहला है आपका PAC, दूसरा है आपका PVC। तो देखो त्रिभुज PCA, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज PCA, कुछ भी बोल सकते हो, PCA भी बोल सकते हो उसको, है ना। PCA तथा त्रिभुज PCB से, PCB से। अब यहाँ पर दो त्रिभुज देखो, मैं ये लड़की लोग फिर पीछे बेंच में फिर खड़ा करके बाहर कर दूंगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई रहे फिर वो। त्रिभुज PCA और त्रिभुज PCB में, इन दोनों त्रिभुज में पहली बात रेखा L जो है वो रेखा AB को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो इस त्रिभुज PCA की भुजा AC, इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा BC, इस त्रिभुज की भुजा BC दोनों बराबर होगी बराबर, क्योंकि ये रेखा दो बराबर बराबर भागों में काट रही है ना, इसीलिए। क्यों? क्योंकि C जो है, बिंदु C जो है वो रेखा AB का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु। इसलिए AC और CA और BC का मान बराबर होगा, है बराबर। अब सवाल में एक चीज और बोला है कि ये जो रेखा L है ना, रेखा L जो है वो AB पर लंब है। मतलब जहां भी 90 अंश का कोण बनेगा और जहां भी 90 अंश का, तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी 90 अंश का और इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी 90 अंश का, तो दोनों कोण बराबर हो गए। हाँ, त्रिभुज PCA का ये वाला कोण PCA और इस त्रिभुज का कोण PCB, कौन सा कोण? PCB, दोनों कैसे होंगे? बराबर। और किसके बराबर? 90 अंश के बराबर होंगे। 90 अंश के क्या होंगे? बराबर। ये सवाल में आपको दिया है, सवाल में क्या है? दिया है आपको, यहाँ पर दिया है। क्लियर? अब त्रिभुज PCA में भी PC भुजा है, इस त्रिभुज के लिए भी PC भुजा काम कर रही है। त्रिभुज PCB, इस त्रिभुज के लिए भी PC एक भुजा है। तो ये भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है, ये भुजा इस त्रिभुज की भुजा है। तो ऐसी भुजा जो दोनों के लिए काम करती है उसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। इस त्रिभुज की भुजा PC है, इस त्रिभुज की भुजा भी PC है, तो PC भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज में भुजा PC की लंबाई और इस त्रिभुज में भुजा PC की लंबाई दोनों कैसी होगी? बराबर, क्योंकि एक ही भुजा PC है और वो कैसी है? उभयनिष्ठ है। कैसी है? मैंने कल कुछ बताया था क्या?
जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? चलो याद है, मतलब पढ़ रहे हो ना, देख के नहीं बोलना ना। देखो देखो देखो, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। देखो दो भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज का आला कोण इस त्रिभुज के आले कोण के बराबर है। जब तीन चीज बराबर है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इसकी दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज PCA, त्रिभुज PCA और त्रिभुज PCB, त्रिभुज PCB दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और नियम कौन सा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब है फोटोकॉपी। क्या है सर्वांग समता का मतलब? है ना, जैसी की तैसी, है ना, मतलब ऐसी नहीं जैसी की तैसी, है ना, मतलब ये आकृति जैसी है, ये आकृति भी वैसी ही होगी, है ना, क्लियर? ये आकृति जैसी होगी, ये आकृति वैसी ही होगी, बिल्कुल डिक्टो होगी, है ना। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज की भुजा AP और इस त्रिभुज की भुजा PB भी क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी? AP। कौन सी? AP। AP बोलो या PA बोलो, बात एक ही है। और इस त्रिभुज की भुजा PB, इस त्रिभुज की भुजा PB, दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर क्यों बराबर होगी? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है ना, और इनकी संगत भुजा बराबर होती है। कर दी सिद्ध। मतलब बिंदु P की बिंदु A से दूरी PA और बिंदु P की बिंदु B से दूरी PB, ये भी कैसी होगी? बराबर होगी। बन जाएगा। अब एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है? उदाहरण 3, उदाहरण 3 ये बोल रहा है रेखाखंड AB रेखाखंड AB, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। दिख रहा है समांतर? CD रेखा और AB रेखा, दोनों रेखाएं कैसी है? है क्या नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, है क्या नहीं है? है ना। देखो रेखाखंड AB और रेखाखंड CD दोनों कैसी है? समांतर है। O जो है वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। क्या हो गया पीछे? क्या दिक्कत है? वहां बेंच है ना, देखो इधर देखो। O जो है बिंदु O जो है, बिंदु O रेखाखंड AD, रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब इस रेखाखंड AD के बिल्कुल बीच का बिंदु क्या है? बिंदु O है। मतलब बिंदु O रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर?
तो सिद्ध करो पहला यहाँ पर ये सिद्ध करो, सबसे पहले सिद्ध करो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ये सिद्ध करके लाओ, पहला सिद्ध करके लाओ त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये तुमको सिद्ध करके लेके आना, पहला ये सिद्ध करके लाना है। और दूसरा OB और OC दोनों बराबर है। OB और OC, OB और OC दोनों कैसी है? जितनी बड़ी OB है उतनी ही बड़ी OC है, दोनों बराबर है। ये भी सिद्ध करके लेके आना है। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद पहला त्रिभुज, क्या हो गया वहां पे, क्या दिक्कत है? उधर लड़के लोग क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या? समझ पेपर में आएंगे सवाल, इनको हल्के मत लेना। परीक्षा में आते सवाल है, पेपर में आते 5-5 नंबर के आते सवाल। अभी जो फोकस्ड के साथ समझेगा, जिसका कंसंट्रेशन पावर रहेगा, जिसके अंदर अभी एकाग्रता होगी, वो तुरंत सीख जाएगा, उसको यहीं पर याद भी हो जाएगा, पेपर में नंबर भी ला लेगा। और तुम्हारे अंदर अगर यहाँ पर एकाग्रता नहीं है ना, तो तुम चुपचाप इसको थोड़ा बहुत समझोगे आधा अधूरा, और उसको लिख लोगे, घर पे जाके कापी फेंक दोगे, और जब परीक्षा के पास में कापी उठाओगे, कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला, कहाँ से AB आ गया, कहाँ का BC चला गया। सच्चाई बोल रहा हूँ, यही होता है। इसी कारण इसी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे, और पढ़ाने वाला माँ सब भी एक ही है। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ बच्चे 50% बनाएंगे, कुछ बच्चे 60% बनाएंगे, और कुछ बच्चे 98% बनाएंगे, कुछ बच्चे 99 बनाएंगे। जो 99 बनाएंगे ना, वो उनका फोकस पूरा बोर्ड पे रहेगा, इसी कारण वो 99 बना पाएंगे। और घर पे जाकर के वो मेहनत करेंगे, तभी उनका 99% बनेगा, है ना। वो तुम्हारे अंदर फोकस नहीं है, फिर कोई मतलब के नहीं हो। मैं खड़ा करके बाहर कर दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, हल्ला करोगे तो। देखो हल, पहला हम ये सिद्ध कर रहे हैं ना कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC से, दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज DOC ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को गौर से देखना है। पहली कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो Z बनता है। और Z पर बने कोण, Z फॉर ज़ेब्रा, Z पर बने कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। वेरी गुड। और एकांतर कोण का मान कैसा होता है? बराबर। मतलब इस कोण को आप क्या लिखोगे? कोण ABO हो गया, कोण ABO, ये हो गया आपका कोण ABO। क्लियर। और इस कोण को आप क्या लिखोगे? कोण DCO। क्या लिखो? कोण DCO। और इन दोनों कोणों का मान कैसा होगा? बराबर। क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण हैं? एकांतर कोण है एकांतर कोण। अब एक चीज और एक बात और, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है,
जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। 1 2 3 4। और ये कौन से कोण बनाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, दोनों कोण कौन से हैं? शीर्ष अभिमुख कोण है। और शीर्ष अभिमुख कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। जितना बड़ा ये वाला कोण होगा, कोण AOB, कोण जितना बड़ा वाला कोण होगा, कोण AOB, जितना बड़ा यहाँ पे वाला कोण होगा, कोण AOB, उतना ही बड़ा यहाँ पर कोण DOCB होगा, कोण DOCB। ये वाला कोण भी उतना ही बड़ा होगा। दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण AOB और कोण DOC, कोण DOC दोनों कैसे होंगे? बराबर। क्योंकि कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, अब साथ ही साथ आपको एक चीज और दिया है। आपको सवाल में दिया है कि जो ओ बिंदु O है ना, बिंदु O AD का मध्य बिंदु है। मतलब AD रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए OA और इस त्रिभुज के लिए OD दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। OA और OD दोनों कैसी होगी? बराबर। ये आपको सवाल में दिया है। मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा, मतलब इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण से बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण से बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण से बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। त्रिभुज AOB के दो कोण त्रिभुज COD के दो कोण से बराबर है। साथ ही साथ इस त्रिभुज की एक भुजा AO इस त्रिभुज की एक भुजा OD के बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होती है, तो कोण कोण भुजा कौन सा नियम लगता है? कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है ना? कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम लगता है। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या होता है? अरे जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, तो एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी डिक्टो होते हैं। जितना बड़ा ये वाला होता है उतनी बड़ा ये वाला भी होता है। मतलब ये तो आपका सिद्ध हो गया। ये हो गया सिद्ध। अब दूसरा हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि बिंदु O की बिंदु B से दूरी और बिंदु O की बिंदु C से दूरी बराबर है। मतलब OB बराबर OC सिद्ध करना है। तो जब दो त्रिभुज ऑलरेडी सर्वांग सम है, हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, तो इस त्रिभुज की OB भुजा इस त्रिभुज की OC भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर। OB और OC क्या हो जाएगी? बराबर। CPCT नियम, कौन सा नियम? ये नियम का मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। इसलिए OB बराबर OC। मतलब बिंदु O की बिंदु B से दूरी और बिंदु O की बिंदु C से दूरी बराबर होगी। और O जो है वो रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। और रेखाखंड BC का क्या है? मध्य बिंदु है।